इधर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उस पर मिसाइल से हमला किया है, यानी ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक अब रूस के अंदर भी होने लगा है। रूस के भीतर घुसकर हमला करना ये दिखाता है कि अभी यूक्रेन की सेना में बहुत जान बाकी है। ज़ेलेंस्की आसानी से सरेंडर तो नहीं करने वाले हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस हमला करता है तो यूक्रेन उसका सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि करारा जवाब देता है। महायुद्ध में पहली बार रूस पर यूक्रेन का सीधा वार। रूस पर यूक्रेन का मिसाइल हमला। यूक्रेन की 2 मिसाइलें ढेर। रूस के 20 लोग जख्मी। युद्ध की ये बिल्कुल नई और ताजा तस्वीर है। यूक्रेन पर गिरती मिसाइलों का मुंह जैसे ज़ेलेंस्की ने मॉस्को की ओर मोड़ दिया है। सबसे पहले इस मात्र कुछ सेकंड के वीडियो को गौर से देखें, जो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक फेल हो गया है। ज़ेलेंस्की की सेना रूस की सेना के सामने घुटने टेक रही है। उन्हें यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें युद्ध की आगे की संभावना और विनाश की झलक दिखती है। ज़ेलेंस्की के रूस पर मिसाइल हमले की डिटेल दिखाने से पहले रूस ने इस हमले पर क्या कहा है उसे समझने की जरूरत है। रूस के दक्षिणी हिस्से में यानी तागानरोग शहर में यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की 2 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इस हमले में उसके 20 लोग घायल हो गए। रूस पर ज़ेलेंस्की के हमले पहले भी हुए, लेकिन अब तक यूक्रेन इन हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। यह पहली बार है जब ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस पर मिसाइल गिराने का ऑर्डर दिया। ज़ेलेंस्की की यह मिसाइल कैसी है इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया बयान सुनिए, जिसमें यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन क्या करेंगे इसका अंदेशा दिखता है। Ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как они действовали в Ливии, без всякого решения Совета Безопасности ООН. Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то. В данном случае против России. Ничего у них не получится. रूस में घुसकर हमला करने की रणनीति ज़ेलेंस्की ने युद्ध के शुरुआती दौर में ही बनाई, लेकिन इस रणनीति को जमीन पर ज़ेलेंस्की नहीं उतार पा रहे थे। इसका कारण रहा कि अमेरिका या नाटो ने यूक्रेन को रूस के भीतर घुसकर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें कभी मुहैया नहीं कराई। बावजूद इसके कि ज़ेलेंस्की ऐसी मिसाइलों की डिमांड लिस्ट वाशिंगटन बार बार भेजते रहे। अब सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की ने फिर मिसाइलों से ताजा हमला रूस के भीतर घुसकर कैसे किया। इसका जवाब जानने के लिए उस मिसाइल की डिटेल जाननी होगी जो रूस पर कहर की तरह बरसी है और जिसने रूस के डिफेंस सिस्टम के सामने चैलेंज पैदा कर दिया है। जिस मिसाइल से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उसका नाम है S-200। ये S-200 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
लेकिन यूक्रेन की डिफेंस फोर्स ने इसमें तकनीकी बदलाव किया है और अब ये मिसाइल S-300 की तरह काम कर रही है, जो जमीन से जमीन पर मार कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने 2023 में ब्रांस्क ओब्लास्ट और क्राइमिया में रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए S-200 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। सोवियत संघ के दौर में S-200 मिसाइलों का प्रोडक्शन रक्षा संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों और सरकार के अहम सुरक्षा संस्थानों के लिए किया जाता था। यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था, तब से ही S-200 मिसाइलें यहाँ के हथियार गोदामों में भरी पड़ी हैं, जिसका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की इसे एडवांस सिस्टम में बदल कर रहे हैं। इस मिसाइल की खासियतों के चलते ही इसे कई देशों ने रूस से खरीदा है। इस वक्त दुनिया के कई देशों में ये मिसाइलें तैनात हैं, जैसे अजरबैजान, बल्गेरिया, ईरान, कजाकिस्तान, लीबिया, उत्तर कोरिया, पोलैंड, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार। इन देशों ने S-200 उसकी काबिलियत के चलते ही खरीदा। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में ये मिसाइलें अपग्रेड नहीं हो पाई और ज़ेलेंस्की ने यही काम कर दिखाया। S-200 को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की जगह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल बना डाला। इन मिसाइलों की तैनाती ज़ेलेंस्की ने रूस के दक्षिणी बॉर्डर पर किया है, जहां से रूस के कई अहम शहर बहुत करीब हैं और उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अब पक्के तौर पर कह सकता है कि यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि एक तरह से कई सप्ताह पहले ही हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ऐसे अभियान चला रहा है जिन्हें सैन्य भाषा में श्रैपिंग ऑपरेशन कहा जाता है। मिसाइलों और तोफानों के जरिए हो रहे इस हमले में फ्रंट लाइन के पीछे से यूक्रेन रूस के अहम हथियारों और सामान को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन का रूस पर मिसाइल से हमले का मतलब है कि ज़ेलेंस्की हार के कितने करीब हैं, ये क्लियर हो गया है। मतलब यूक्रेन अब भी इस स्थिति में है कि वो जंग लड़ सके, पुतिन को करारा जवाब दे सके। इसका उदाहरण है यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले। जुलाई रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने मॉस्को में 2 ड्रोन से हमला किया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में यूक्रेन ने 17 ड्रोन से हमले किए। 5 जुलाई मॉस्को की 2 बिल्डिंग्स पर 5 ड्रोन से हमले का आरोप लगा। 3 मई इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन के घर क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया। दोनों ड्रोन क्रेमलिन के डोम पर क्रैश हुए थे। यूक्रेन की ये ड्रोन हमले बस बानगी है कि ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। ड्रोन के बाद अब यूक्रेन रूस को मिसाइलों से भी निशाना बनाने की स्थिति में है। इस तथ्य के बावजूद कि यूक्रेन के पास मिसाइलों की तादाद रूस के मुकाबले 0 है। इस तथ्य के बावजूद कि रूस ये दावा करता है कि उसने यूक्रेन के कई ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। यहां तक कि ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली ताकतवर स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी रूस के सामने नहीं टिक पा रही। पंद्रह मई को 1, 16 मई को 7, 20 और 22 मई को अज्ञात संख्या में और 26 मई को 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराने के लिए रूसी सेना को अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कई अपग्रेड करने पड़े।